Welcome friends, welcome to my channel once again practice vocabulary with Namo. फ्रेंड्स आज मेरे लेसन का टॉपिक है इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम। और ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया। इसका रीज़न ये है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या लड़के हैं या बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि हम लोग के स्कूल में अगर हिंदी मीडियम का ही कल्चर रहा है शुरुआत से, तो हम लोग को इंग्लिश बोलने में बहुत परेशानी होगी। और इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा है जिनके यहाँ बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहा है इंग्लिश, क्योंकि उनका सिलेबस जो भी था, जो उनके टीचर थे इस क्लास के, उनका सिलेबस जो था वो सारा इंग्लिश में था, तो उनके लिए बहुत एक ये एडवांटेज होता है कि उनके पास ये एडवांटेज है कि वो लोग बहुत ही यूज्ड टू होते हैं इंग्लिश के, क्योंकि उनके यहाँ सारा सिलेबस भी इंग्लिश में होता है, तो उनको आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी मीडियम का बच्चा, जहाँ पर हिंदी में सारे सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ का टीचर भी हिंदी में ही आपको पढ़ाता है, सब कुछ करता है, वो इंग्लिश का यूज़ टू इसलिए नहीं होता क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसकी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो थोड़ी सी हम लोग को एड एडवांटेज नहीं होती है कि हम लोग इंग्लिश के यूज़ टू हो। थोड़ा सा हार्ड वर्क हम लोग को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर हम हार्ड वर्क अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल जानता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूँ, और लेकिन मैंने बहुत वोकैब्स बहुत ही उसकी प्रैक्टिस करी है, और इसीलिए मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है मेरी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में। और सारी वो कैब की नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसका मेन रीज़न यही रहा है। और आज का मेरा टॉपिक इंग्लिश मीडियम वैसे हिंदी मीडियम का पर्पस ये है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा यही सोचता है कि क्या हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना एक एम सेट करना पड़ेगा, उसी एम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको एक रूटीन में बनाना पड़ेगा कि जैसे हिंदी आपके लिए एक डेली रूटीन है कि आप कोई भी चीज़ बोलते हो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हो, वैसे इंग्लिश को भी आपको एक डेली रूटीन की तरह लेना पड़ेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें इंग्लिश ही बोलनी है या हमें इंग्लिश सीखनी है। क्यों, हम बिना इंग्लिश के क्या जॉब नहीं लग सकती, बिना इंग्लिश के क्या हम कहीं पर सक्सेस नहीं पा सकते? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक सिंपल सा हूँ, अगर हम एक लोकल बिजनेसमैन है, जैसे हमारा हार्डवेयर का काम है, और एक लोकल हम लोग एक सर्कल में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो भी आपके पास बंदा आएगा, कस्टमर आएगा, वो लेबर होगा और इधर आसपास के लोग होंगे, तो उनसे आपको इंग्लिश में बात नहीं करनी है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की कोई नीड नहीं है। आप हिंदी में भी बात करोगे तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और इसके विपरीत जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कोई लड़का है, वो जॉब करता है जहाँ पर उसकी डीलिंग जो होती है बाहर से होती है, फॉरेन कंट्री के बाहर से उसकी डीलिंग है। फॉरेन कंट्री के बाहर से डीलिंग अगर है, तो वहाँ पर सबसे जो बेसिक चीज़ है वो इंग्लिश है, इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि फॉरेन कंट्री के बाहर को जो भी कन्वर्सेशन आपकी उनके साथ होगी वो इंग्लिश में ही होगी, और इंग्लिश में होने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर आपको इंग्लिश की बहुत नीड पड़ेगी। या फिर जैसे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में, एमएनसी में काम करते हो, वहाँ से आपको प्रमोशन मिलता है, आपको फॉरेन कंट्री के जाने का मौका मिलता है, तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। वो उस जगह पर भी आपके लिए इंग्लिश मस्ट है। और इसीलिए ये सबसे मेन चीज़ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, अगर आपके एफ़र्ट अच्छे हैं, आप ठीक ढंग से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो कैब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और अपनी डेली रूटीन में इसको आप लोगों ने एक बना रखा है, कंटिन्यूटी बना रखी है, एफ़र्ट करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस मिलेगी। और चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड से हो चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड से हो। आज के मेरे लेसन में बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।
प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ क्लिक द बेल का आइकन, जिससे मेरे आगे आने वाले लेसन्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।